रिसेंटली अगर हम बात करें, सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस हुई है इंडिया में 2023, जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज ना सिर्फ आई हैं, उन्हें इनवाइट किया गया था, वो आई हैं, बल्कि उन्होंने अप्रिशिएट बहुत किया है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? जिसका बेसिकली मकसद ये है कि वो प्रोजेक्ट्स को जो है अप्रूव करे। हाइब्रिड आप देखें, ना तो हम कंपटीशन कर रहे हैं, ना ही हमारा कंपटीशन इंडिया के साथ इन फील्ड्स में बनता है, और शायद आने वाले कई सालों तक हम कर नहीं पाएंगे। हकीकत है, हकीकत को एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, अब जो सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अगर देखा जाए तो ये एक ज़बरदस्त कलेक्शन थी इंफ्रास्ट्रक्चर की। और जाहिर है कि जिस तरीके से भारत में आगे बढ़ा जा रहा है, तो वो हमें भी सीखना चाहिए। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इनका मेड इन इंडिया भी एक चला था, एक मुहिम चली थी कि जी मेड इन इंडिया जो है वो होना चाहिए। और नमस्कार दोस्तों, AMD जो कि एक सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने भारत में $400 मिलियन का इन्वेस्ट किया है और आने वाले समय में बहुत सारे इन्वेस्ट होने वाले हैं इंडिया में, जिसका सीधा फायदा हमको होने वाला है, क्योंकि भारत में सेमीकंडक्टर की मार्केट $27 बिलियन की है और बताया जा रहा है 2026 तक $55 बिलियन की हो जाएगी। और आपको बता दूं, पूरे वर्ल्ड में ये मार्केट $600 बिलियन की है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी मार्केट है। आने वाले समय में इसमें भारत का हिस्सा होने वाला है। तो इस पर पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका भी रिएक्शन आया है, उन्होंने क्या बोला इस पर आप देखिए। रिसेंटली अगर हम बात करें, सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस हुई है इंडिया में 2023, जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज ना सिर्फ आई हैं, उन्हें इनवाइट किया गया था, वो आई हैं, बल्कि उन्होंने अप्रिशिएट बहुत किया है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले शायद इतनी नॉलेज नहीं थी लोगों को कि भारत में क्या हो रहा है। वैसे बहुत से लोगों को ये भी होता है कि हम आखिर भारत की बात क्यों करते हैं, हम बाकी दुनिया की बात ज्यादा क्यों नहीं करते। तो उसका एक मेन रीजन ये भी है कि जाहिर है कि भारत हमारा बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है, और जितना अंडरस्टैंड हम उन्हें करते हैं या वो हमें करते हैं, शायद हम किसी और कंट्री के लोगों को या उनकी चीजों को इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। और जाहिर है कि जिस तरीके से भारत में आगे बढ़ा जा रहा है, तो वो हमें भी सीखना चाहिए। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इनका मेड इन इंडिया भी एक चला था, एक मुहिम चली थी कि जी मेड इन इंडिया जो है वो होना चाहिए। और उसके साथ साथ पहले बिल्कुल यही समझा जाता था कि शायद बॉलीवुड से या फिर थोड़ा बहुत लोग वैसे टूरिज्म को भी कहते थे कि भारत अपने टूरिज्म से भी बहुत कमाता है। और ये भी फैक्ट है, क्योंकि उनके आप देख सकते हैं कि सारी दुनिया के लोग जाते हैं और वहां पे कोई इस किस्म का सिक्योरिटी का या कोई और इशू नहीं होता। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन जाहिर है कि अब एक एक करके भारत आगे दूसरी फील्ड में भी जा रहा है। और जैसे आपने जिक्र किया कि कॉन्फ्रेंस भी हुई है और लोग इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं, तो जाहिर इन्वेस्टमेंट वहीं लाई जाती है जहां पर ये लगे कि पैसा भी सिक्योर रहेगा और बिजनेस भी हिफाजत से रहेगा। पाकिस्तान को भी मेरे ख्याल है इस तरह की चीजों को सीखने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हमारे पास स्टूडेंट्स नहीं है या हमारे पास ऐसे लोग हैं ही नहीं जो इस फील्ड में काम कर रहे होंगे, बिल्कुल। लेकिन हो सकता है हमने उनको हाईलाइट ना किया हो सकता है हमने उनको ऊपर कोई ऐसा काम ना किया हो जो गवर्नमेंट लेवल पे भी होना चाहिए, कि जो लोगों के पास पैसे कम है उनकी मदद की जाए और इस चीज में उनको आगे लाया जाए। शायद अब अगर हम बार बार कंपटीशन करेंगे इंडिया के साथ, तो शायद यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उन पे कोई प्रेशर बिल्ट होगा। और यकीनन यही वजह है कि ये सब चीजें जो है आप जैसे लोग और दूसरे लोग डिस्कस कर रहे हैं, और तभी अवेयरनेस भी बढ़ रही है। ठीक है मैम, आपकी एक बात से थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगा। आपने बोला बार बार कंपटीशन करेंगे, तो मैं या कंपैरिजन करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि शायद एज ए पाकिस्तानी मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए। शायद पाकिस्तान से जो लोग, कुछ लोग देख रहे हैं, उन्हें बुरी लगे, लेकिन सच है कि अब ना तो हम कंपटीशन कर रहे हैं, ना ही हमारा कंपटीशन इंडिया के साथ इन फील्ड्स में बनता है, और शायद आने वाले कई सालों तक हम कर नहीं पाएंगे। हकीकत है, हकीकत को एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, हम डिस्कस करते हैं ताकि हम सीखें। हम डिस्कस इसलिए करते हैं ताकि पाकिस्तान के लोगों को भी पता चले कि भाई, जिस इंडिया से आपको दुश्मनी का 75 साल 76 साल बताया गया, और फिर बाद में ये कहा गया कि भाई वो अगर थोड़ी इकोनॉमी बेहतर है तो वो इस वजह से है कि मार्केट बड़ी है, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। नहीं, वो एफर्ट कर रहे हैं हर फील्ड में, चाहे वो आईटी की फील्ड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की फील्ड हो, चाहे वो स्पेस की हवाले, स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की जाए, और अभी सेमीकंडक्टर चिप्स के हवाले से बात की जाए, तो बहुत तेजी से वो अपना डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इसी मीटिंग में या इन्हीं चीजों को लेके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये बोला है, इंडिया टाइम टू शाइन। क्या समझती हैं, क्या इलेक्शन करीब आ रहे हैं इस वजह से ये स्टेटमेंट दी गई है, या फिर उनकी इतना वर्क है, इतना उन्होंने काम कर लिया है इंडिया के लिए कि अब उन्हें नजर आ रहा है कि आने वाले टाइम में, या अब इंडिया का चमकने का टाइम है, एक प्रॉपर जो सा दुनिया के सामने आने का टाइम है? अब जो सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अगर देखा जाए तो ये एक ज़बरदस्त कलेक्शन थी इंफ्रास्ट्रक्चर की। पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, इसमें कोई शक नहीं है इन 10 सालों में।
जिसमें रोड नेटवर्क और एनर्जी जो 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 शॉर्टेजेस थी वो ख़त्म हुई हैं। और पिछले 10 सालों में सिंस 2013 ये काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है जी। अब ये देखें कि ये जो प्रोजेक्ट्स लगे थे, हमें कोई उसका लार्जली कोई फ़ायदा थोड़ा ही हुआ, ठीक है जी। अब क्या हमारी जो ग्वादर पोर्ट है वो चल पड़ी है? डिफरेंट पता चलता है, सुनने में आया कि अभी तक पाकिस्तान को $25.4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में आई है, जिसमें ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सो एंड सो। सो अगर 10 सालों में $26 अरब आ गए थे, अगू साहब तकसीम कर लो, 10 दूने 20, 2-2.5 अरब डॉलर, $2.25 अरब सालाना चाइनीज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है 10 सालों में। 2-2.25 अरब डॉलर, 2.3 बिलियन आपकी सालाना जनाब उन्होंने आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट की हुई है। हमारे लिए तो बड़ी साढ़े जितने कख भी नहीं सी सन चंगा लगता ना जो भी होता, ठीक है। हमारी लीडरशिप को पता है, तो उन्होंने वो तो किसी को कन्विंस ही नहीं कर पा रहे। अभी मुझे पता चला है कि जो क्या नाम है, पाकिस्तान ने एक नया स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई है, और ये जो नई स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, ये बेसिकली एक हाइब्रिड सिविल मिलिट्री फोरम है पाकिस्तान के अंदर, जिसका बेसिकली मकसद ये है कि वो प्रोजेक्ट्स को जो है अप्रूव करे, हाइब्रिड। आप देखें